जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कलाम परिवार में। साथियों, जैसे कि आप सभी को विदित है कि कलाम परिवार की ओर से आरएस प्री को टारगेट करते हुए एक सीरीज चलाई जा रही है जिसमें विभिन्न विषय वस्तुओं पे चर्चा परिचर्चा हो रही है। अगर हम बात करें तो हम राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के विभिन्न विषय वस्तुओं पे चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमारी एक क्लास राज्यपाल से संदर्भित थी, दूसरी हमने मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद के बारे में डिस्कशन किया। आज की क्लास हमारी एक आयोग से संबंधित रहने वाली है। आयोग का नाम क्या है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, यानी कि राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम इसके जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट हैं उस कॉन्सेप्चुअल पार्ट के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो तथ्यात्मक क्वेश्चन है, यानी कि जो मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष रह चुके हैं, जो सदस्य रह चुके हैं, उनसे संबंधित जो पर्सन है उन पे भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 को आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। अगर हम बात करें सूची नंबर 1 में क्या दे रखा है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम दे रखा है, और आपको यह बताना है कि जो हमारे यहाँ पे ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट है ये कब पारित हुआ था। दूसरे में हमें यह बताना है कि राज्य मानवाधिकार आयोग कब से एक्टिव हुआ था। तीसरे में हमें यह बताना है कि मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम कब का है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना या नोटिफिकेशन कब जारी किया गया। तो अगर हम इस क्वेश्चन का हम डिस्कशन करते हैं, तो अगर हम बात करें, हमारी संसद ने एक अधिनियम बनाया, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। ये अधिनियम बनाया 93 में, और इसी अधिनियम की अगर हम बात करें, एक धारा रखी गई, धारा नंबर 3 और एक धारा नंबर 21, यानी धारा नंबर सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 21। इनमें क्या प्रोविजन किया गया कि धारा नंबर 3 के तहत ये प्रावधान किया गया कि हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग बनाएंगे जिसका नाम क्या रखेंगे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसके अलावा प्रत्येक राज्य के स्तर पर क्या बनाया जाएगा, एक आयोग बनाया जाएगा, उसका नाम क्या रखा जाएगा, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। अगर हम बात करें एनएचआरसी की और एसएचआरसी की, तो ये किस प्रकार की संस्था है? ये एक प्रकार की सांविधिक संस्था है, एक प्रकार का ये स्टैट्यूटरी कमीशन है। सांविधिक संस्था या सांविधिक आयोग इसलिए है क्योंकि इनका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के द्वारा किया गया है। इसलिए ये दोनों ही किस प्रकार की संस्थाएं हैं, सांविधिक आयोग हैं। तो पहला हम बात करें, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, ये तो कब बना 93 में। उसके बाद में हम अगर बात करते हैं कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में नोटिफिकेशन कब जारी किया गया, तो नोटिफिकेशन जारी किया गया था 99 में। उसके बाद में राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने अपना कार्य करना कब से प्रारंभ किया, अब यानी कि ये एक्टिव कब से हुआ, तो ये एक्टिव हुआ था मार्च सन 2000 से, यानी 2000 से ये अपना कार्य करना क्या करता है, प्रारंभ करता है। इसके अलावा जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है, इसमें एक पहला अमेंडमेंट किया गया था 2006 में। हमारा जो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट है जो 93 का है, इसमें क्या किया गया था, सन 2006 में राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसमें क्या हुआ, एक संशोधन हुआ। क्या संशोधन हुआ? इसकी सहायता से जो हमारा राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसकी संरचना में बदलाव किया गया। जब राजस्थान में सन 2000 में क्या बना था, सन 2000 में राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन बना था, तो उसमें यह था कि एक तो क्या होगा, अध्यक्ष होगा, और 4 क्या होंगे, सदस्य होंगे। लेकिन इसमें सन 2006 में क्या किया गया, संशोधन किया गया, और संशोधन करते हुए यह प्रावधान कर दिया गया, एक तो क्या होगा, अध्यक्ष होगा, और 2 क्या होंगे, सदस्य होंगे। हालांकि इस अधिनियम में यानी कि ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट में 2019 में भी क्या किया गया था, संशोधन किया गया। लेकिन इस संशोधन की सहायता से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन,
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की संरचना में बदलाव किया गया है, लेकिन जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसकी संरचना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका तात्पर्य है कि वर्तमान समय में राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें, जो राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है और 2 क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। तो ये संशोधन कब हुआ था, तो ये संशोधन हुआ था 2006 में। अब देख लेते हैं हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा। अगर हम बात करते हैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब बना था, तो 93। तो 93 कौन से में है, 2 नंबर में है। उसके बाद में राज्य मानवाधिकार आयोग कब क्रियाशील हुआ, कब एक्टिव हुआ, तो एक्टिव हुआ था 2000 में, तो ये 1 नंबर पे लिखा हुआ है। फिर ये मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 का है, तो ये 3 पे लिखा हुआ है। उसके अलावा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना 99 में, यानी कि 4 पे लिखा है। तो कौन से ऑप्शन में है, 2, 1, 3, 4। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जिसमें हमें क्या जाना, विभिन्न प्रकार के वर्षों के बारे में जाना कि किससे क्या जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है। यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसमें क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा, एक क्या होगा, अध्यक्ष होगा, और 2 क्या होंगे, सदस्य। अब हमें ये जानना है कि अध्यक्ष किसको बनाया जाता है और सदस्य किनको बनाया जाता है। अध्यक्ष के लिए अगर हम बात करें तो 2019 में क्या किया गया, एक संशोधन किया गया, उसकी सहायता से यह प्रावधान किया गया कि हम अध्यक्ष उसको बना सकते हैं जो हाईकोर्ट का क्या रहा है, न्यायाधीश रहा है। हाईकोर्ट का क्या रहा है, न्यायाधीश रहा है। अगर हम बात करें 2019 से पहले की, तो उससे पहले यह प्रावधान था कि हाईकोर्ट का क्या रहा हो, मुख्य न्यायाधीश रहा हो। लेकिन अब प्रावधान क्या है कि केवल अगर न्यायाधीश है तो भी क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। तो अध्यक्ष के लिए क्या योग्यता है, अध्यक्ष के लिए योग्यता है कि वो हाईकोर्ट का क्या रहा है, न्यायाधीश रहा है, मुख्य न्यायाधीश होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें 2 सदस्य, तो सदस्यों के लिए क्या योग्यताएं हैं, सदस्यों के लिए योग्यता है कि एक सदस्य तो ऐसा होना चाहिए जो जिला न्यायालय होता है उस जिला न्यायालय में क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो, और वहां पे उसको कितने वर्षों का अनुभव हो, 7 वर्षों का अनुभव हो। इसके अलावा एक सदस्य ऐसा होना चाहिए जिसको मानवाधिकार के विषयों में क्या हो, विभिन्न प्रकार की जानकारी हो, या मानवाधिकार के क्षेत्र में उसने क्या किया हो, कार्य किया हो। तो ये क्या है, अध्यक्ष और सदस्यों की क्या है, योग्यता है। क्वेश्चन किससे संबंधित है कि अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाएगा, तो अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाएगा, उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। क्या मुख्य न्यायाधीश अब होना जरूरी है क्या, अब मुख्य न्यायाधीश होना जरूरी नहीं है। उसके बाद में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है क्या, हाँ नियुक्त किया जा सकता है। क्या उच्चतम न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश होना जरूरी है क्या, राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का अध्यक्ष बनने के लिए नहीं, ये जरूरी नहीं है। अगर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा तो भी काम चल जाएगा। उसके बाद में है अवकाश प्राप्त जिला एवं सेक्शन न्यायाधीश को, नहीं ये प्रावधान नहीं है। तो अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है, सही नहीं है पूछा है। तो अन्य सदस्य, अभी मैंने आपको बताया कि राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में एक तो क्या होगा, अध्यक्ष, और 2 क्या होंगे, सदस्य होंगे। तो यहाँ पे जो अन्य सदस्य हैं उनके बारे में पूछा गया है कि अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय का क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो अथवा मजिस्ट्रेट हो, और जिसे कितने वर्षों का अनुभव हो, 7 वर्षों का क्या हो, अनुभव हो, तो उसको अन्य सदस्य के रूप में, यानी कि मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में क्या किया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। उसके अलावा अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, गवर्नर के द्वारा की जाती है या राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य स्तर के जितने भी संवैधानिक आयोग हैं और राज्य स्तर के जितने भी सांविधिक आयोग हैं, स्टैट्यूटरी कमीशन हैं, उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्योंकि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग क्या है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक संस्था है, इसीलिए इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा।
अगला स्टेटमेंट है, ये एक बहुसदस्यीय निकाय है। बहुसदस्यीय निकाय का तात्पर्य है इसमें एक से अधिक सदस्य हैं। सही बात है, इसमें एक अध्यक्ष होता है और दो क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष होगा और दो अन्य क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है, ये भी सही है। डी में क्या लिखा है, अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। ऐसा नहीं है, अध्यक्ष के लिए उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना जरूरी नहीं है। कौन सा न्यायाधीश होगा तो काम चल जाएगा, उच्च न्यायालय का केवल न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश होना भी अब जरूरी नहीं है, केवल न्यायाधीश होना जरूरी है। तो हमारा इसमें गलत स्टेटमेंट पूछा था, तो कौन सा हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा एक समिति यानी कि एक चयन समिति है, उस चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। ये चयन समिति किससे मिलकर बनती है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे यहाँ पे जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, उसका जो अध्यक्ष है, उसकी जो नियुक्ति की जाती है, उसके लिए हमने एक क्या बना रखी है, चयन समिति बना रखी है, एक सिलेक्शन कमेटी बना रखी है। इस चयन समिति में कौन कौन होता है, इस चयन समिति में एक तो है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री इस चयन समिति का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। इसके अलावा कौन होता है, गृह मंत्री, यानी कि राज्य सरकार में जो गृह मंत्री है वो हो जाएगा। एक कौन होता है, एक होता है विधानसभा का अध्यक्ष, एक होता है विधानसभा का अध्यक्ष, और एक अगर हम बात करें तो एक होता है हमारी विधानसभा में जो विपक्ष का नेता है, वो विपक्ष का नेता। तो अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो चयन समिति बनी है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए, तो उसमें कौन कौन होंगे, मुख्यमंत्री। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि इस चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री। एक कौन हो जाएगा, गृह मंत्री। एक कौन हो जाएगा, विधानसभा का अध्यक्ष हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा विधानसभा का। इसके अलावा एक कौन हो जाएगा, बताओ, विपक्ष का नेता हो जाएगा। लेकिन जिन राज्यों में अगर विधान परिषद भी है तो वहां पे इस समिति में दो सदस्य और जुड़ जाएंगे, एक तो विधान परिषद का सभापति, इसके अलावा विधान परिषद में कौन सा नेता, विपक्ष का नेता। इसके अलावा अगर मान लीजिए राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में या सदस्य के रूप में उन सदस्यों को नियुक्त किया जा रहा है जो उच्च न्यायालय के वर्तमान समय में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं या जिला न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं, तब क्या करना है, तब राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है उससे भी क्या लेनी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी क्या लेनी होगी, बताओ, सलाह एवं परामर्श करना होगा। तो ये है चयन समिति से संबंधित। तो इसमें क्या मुख्य न्यायमूर्ति होता है क्या, शामिल नहीं होता है, तो ये हमारा गलत हो गया। उसके बाद में मुख्यमंत्री होगा, विधानसभा का अध्यक्ष होगा, गृह मंत्री होगा और विपक्ष का नेता होगा, ये सही बात है। सी में लिखा है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री नहीं होगा। फिर क्या लिखा है, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विधानसभा का अध्यक्ष, क्या नहीं होगा, बताओ, वित्त मंत्री। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये भी ध्यान रखें कि इसमें जो अध्यक्ष है, जो चयन समिति है, उसका अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य नहीं है। यानी कि कार्य में पूछा है और पूछा है कौन सा कार्य नहीं है। यानी कि राजस्थान में जो राज्य मानवाधिकार आयोग हमने बनाया है, ये क्या क्या कार्य करता है, क्या क्या कार्य करता है कि राजस्थान में अगर मान लीजिए कहीं पे भी मानवाधिकार से संबंधित कोई इश्यू होता है या व्यक्तियों के मानवाधिकारों का क्या किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है, तो उस कंडीशन में उस मामले को या तो ये क्या कर सकता है, स्वतः संज्ञान में ले सकता है, या कोई इसके पास में क्या कर सकता है, अपील दायर कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है। दूसरा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग क्या करता है, राज्य में स्थित जो जेल है वहां पे समय समय पे जाके क्या करता है, निरीक्षण करता है और ये देखता है कि वहां पे जो लोग हैं उनके अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा क्या करता है कि ये मानवाधिकार के संबंध में क्या करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाता है और समय समय पर क्या करता है, गाँवों में, शहरों में जाके क्या करता है, सेमिनार करता है और उस सेमिनार की सहायता से लोगों में मानवाधिकारों के प्रति क्या बढ़ाते हैं, अवेयरनेस बढ़ाते हैं, जानकारी भी बढ़ाते हैं।
तो मानवाधिकार आयोग के उल्लंघन पर ये स्वेच्छा से क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, स्वेच्छा संज्ञान में ले सकते हैं, ये बात सही है। किसी जेल को क्या कर सकते हैं, जांच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। मानवाधिकार की सुरक्षा का क्या कर सकते हैं, पुनरावलोकन भी कर सकते हैं, यानी कि समाज के जो कमजोर वर्ग हैं और उनको जो अधिकार मिले हैं उनके अधिकारों के संबंध में समय समय पर ये क्या कर सकता है, आयोग रिव्यू कर सकता है, पुनरावलोकन कर सकता है। अगर डी स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना। राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य क्या नहीं है, सलाह देना नहीं है। ये केवल किस प्रकार की एजेंसी है, केवल जांच एजेंसी है और जांच करके यह क्या करती है, अपनी रिपोर्ट देती है। ये किसी को सजा नहीं दे सकती। इसीलिए कहा जाता है कि ये मानवाधिकार आयोग कैसी संस्था है, दंतवहीन संस्था है, क्योंकि केवल क्या कर सकती है, सजा की सिफारिश कर सकती है, लेकिन किसी को सजा दे नहीं सकती हैं। इसके अलावा अगर राज्य मानवाधिकार आयोग कभी भी किसी भी मामले की जांच कर रहा है तो उस जांच के संबंध में वो किसी भी अधिकारी को क्या कर सकते हैं, समन कर सकते हैं, इन्हें बुला सकते हैं। इसके अलावा एक तथ्य ये भी ध्यान रखें, राज्य मानवाधिकार आयोग या जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, दोनों ही केवल उसी मामले की जांच कर सकते हैं जो मामला क्या है, 1 वर्ष के भीतर का है। अगर मान लीजिए कहीं पे किसी के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और वहां पे समय अवधि 1 वर्ष से ज्यादा हो गई है तो राज्य मानवाधिकार आयोग वहां पे क्या नहीं कर सकता है, जांच नहीं कर सकता है। तो इसमें गलत स्टेटमेंट पूछा था, तो ये क्या नहीं दे सकता है, सजा देने का कार्य इसका नहीं है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको दंतवहीन संस्था भी कहा जाता है। बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राजस्थान के संदर्भ में बताना है और सही नहीं है बताना है। पहला क्या है, आयोग की अपनी एक निरीक्षक एजेंसी है, एक अन्वेषण एजेंसी है, या क्या है, एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ये सही बात है। आयोग की अपनी क्या है, एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, एक पुलिस अधिकारी के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाती है, पुलिस अधिकारी के द्वारा की जाती है। और ये पुलिस अधिकारी किस स्तर का होना चाहिए, तो ये पुलिस अधिकारी क्या होना चाहिए, जो कि महानिरीक्षक पुलिस से नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए। ये भी बात सही है, यानी कि आईजी रैंक, इंस्पेक्टर जनरल की रैंक से नीचे का पुलिस अधिकारी नहीं होना चाहिए। ऊपर का चलेगा लेकिन इस स्तर से नीचे का क्या नहीं होना चाहिए, अधिकारी नहीं होना चाहिए। तो क्या ये तथ्य आप ध्यान रखें कि हमारा जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसकी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और उस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, एक पुलिस अधिकारी के द्वारा की जाती है। और वो पुलिस अधिकारी किस रैंक का होना चाहिए, वो महानिरीक्षक पुलिस के नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए, ऊपर का होगा तो चलेगा, यानी कि आईजी रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए। अगला है, किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन करने पर आयोग उसके जांच की क्या रखता है, शक्ति रखता है। सही बात है कि राज्य स्तर के जितने भी मान लीजिए अधिकारी हैं और उन अधिकारियों के द्वारा किन्हीं व्यक्तियों के अधिकारों का, मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो राज्य मानवाधिकार आयोग क्या कर सकता है, जांच कर सकता है। तो ये भी सही हो गया। सी में क्या लिखा है, मानवाधिकार आयोग एक उच्च शक्ति प्राप्त एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, एक स्वायत्त शासी संस्था है और जो क्या करती है, मॉनिटरिंग करती है, निगरानी करती है। किसकी मॉनिटरिंग करती है, कि कोई अधिकारी व्यक्तियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। और ये कैसी संस्था है, स्वायत्त शासी संस्था है। स्वायत्त शासी संस्था इसलिए है क्योंकि इनके कार्यों में सरकार किसी भी प्रकार का क्या नहीं कर सकती है, हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, किसी भी प्रकार का इंटरवेंशन नहीं कर सकती है। जो अपनी सत्ता मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 93 से, मैंने क्लास के प्रारंभ में ही बताया कि अगर हम बात करें इस अधिनियम की धारा संख्या 21, उस धारा संख्या 21 के तहत हमने किसकी स्थापना की है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की क्या की है, स्थापना की है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही। डी में क्या लिखा है, केवल किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही, बात देखिएगा, मुख्य न्यायाधीश ही राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो मानवाधिकार
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम था, उसमें 2019 में क्या किया गया, संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया और उसकी सहायता से ये प्रावधान किया गया कि अध्यक्ष हमें किसे बना सकते हैं कि जो उच्च न्यायालय का क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो। मुख्य न्यायाधीश होना अब जरूरी नहीं है, जबकि स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि मुख्य न्यायाधीश रहा हो, मुख्य न्यायाधीश होना जरूरी नहीं है। तो गलत पूछा था, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम यानी कि ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट है जो 1993 है, उसकी किस धारा में किया गया है। तो इसकी कुछ धाराएं हैं, 4 या 5 धाराएं याद रख लेना। यहां से आरपीएससी ने पिछले 3 या 4 एग्जामों में क्वेश्चन पूछे हैं, तो फिर से भी पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें इस ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993 की धारा संख्या 21 की बात करें, तो धारा संख्या 21 में क्या दिया गया है, धारा संख्या 21 में दिया गया है जो हमारा राज्य मानवाधिकार आयोग होगा उसकी संरचना के बारे में। तो स्ट्रक्चर या संरचना के बारे में उल्लेख कहाँ पे है, धारा संख्या 21 में। और संरचना राजस्थान में क्या है, एक तो क्या होगा अध्यक्ष और 2 क्या होंगे सदस्य। उसके अलावा धारा संख्या 22 क्या है, धारा संख्या 22 है कि इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। राज्यपाल किसकी सिफारिश पे करेगा, तो एक चयन समिति की सिफारिश पे करेगा। और चयन समिति में कौन कौन शामिल होंगे, मुख्यमंत्री शामिल होगा, मुख्यमंत्री शामिल होगा, गृह मंत्री शामिल होगा, विधानसभा का अध्यक्ष शामिल होगा और एक विपक्ष का नेता शामिल होगा। ये 4 सदस्य शामिल होंगे। इसके अलावा इस चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, चयन समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। फिर अगर हम बात करें धारा संख्या 23 में, तो धारा संख्या 23 में किससे संबंधित प्रावधान है, इनके हटाए जाने से संबंधित प्रावधान है, हटाए जाने से संबंधी प्रावधान। अगर हम बात करें राज्य मानवाधिकार जो आयोग है, उस राज्य मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति तो किसके द्वारा की जाती है, नियुक्ति तो की जाती है राज्यपाल के द्वारा, लेकिन इनको हटाने की शक्ति किसके पास में है, हटाने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास में। और राष्ट्रपति उसी प्रकार से हटाएगा जिस प्रकार से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाता है। उनको कैसे हटाता है, पहले सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जांच करता है और उस जांच की रिपोर्ट आने के बाद में ही राष्ट्रपति क्या कर सकता है, हटा सकता है। तो ये भी ध्यान रखें कि हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास में नहीं है, हटाने की शक्ति किसके पास में है, राष्ट्रपति के पास में। धारा संख्या 24 में क्या लिखा है, धारा संख्या 24 में लिखा है इनके कार्यकाल के बारे में। अगर हम बात करें 2019 में संशोधन के बाद में, 2019 के संशोधन के बाद में इनका कार्यकाल कितना कर दिया गया है, अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले होगा वो क्या होगा, इनका कार्यकाल होगा। इसके अलावा अध्यक्ष एवं सदस्य क्या होंगे, पुनर्नियुक्ति के लिए भी पात्र होंगे, यानी उनको रीअपॉइंटेड किया जा सकता है। धारा संख्या 25 में क्या है, धारा संख्या 25 में दे रखा है कि अगर मान लीजिए जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष पद की क्या हो जाए, आकस्मिक रिक्ति हो जाए। आकस्मिक रिक्ति की स्थिति में राज्यपाल क्या कर सकता है, सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को क्या कर सकता है, कार्यवाहक अध्यक्ष बना सकता है। धारा संख्या 26 में किससे संबंधित है, वेतन भत्तों से संबंधित प्रावधान है। तो ये इतनी धाराएं याद रख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बनती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन किससे संबंधित था, अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख, अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख कौन से में है, धारा संख्या 24 में। तो आंसर क्या हो जाएगा, धारा संख्या 24। 21 में क्या है, संरचना है। 22 में क्या है, नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। और धारा संख्या 25 में क्या है, धारा संख्या 25 में है कार्यवाहक अध्यक्ष से संबंधित बातें। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारे जो राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष रह चुके हैं या जो सदस्य रह चुके हैं उनसे संबंधित जो तथ्यात्मक क्वेश्चन है, पहली में दे रखा है अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा है, कांता भटनागर का रहा है। तो ध्यान रखें कि अगर हम बात करें हमारा जो राज्य मानवाधिकार आयोग है जब सन 2000 से क्या करता है, कार्य करना प्रारंभ करता है, तो सबसे पहले प्रथम अध्यक्ष किनको बनाया जाता है, कांता भटनागर को बनाया जाता है। तो प्रथम अध्यक्ष भी कौन थी, कांता भटनागर थी। और यही एकमात्र महिला है जो राज्य मानवाधिकार आयोग की अभी तक क्या रही है,
अध्यक्ष रही है। इसके अलावा इनका कार्यकाल भी क्या रहा है, इनका कार्यकाल भी क्या रहा है, न्यूनतम रहा है, इनका कार्यकाल न्यूनतम रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें अध्यक्ष में अधिकतम कार्यकाल किनका रहा है, अध्यक्ष में अधिकतम कार्यकाल किनका रहा है, तो अधिकतम कार्यकाल रहा है नगेंद्र कुमार जैन का। नगेंद्र कुमार जैन का कार्यकाल क्या रहा है, अधिकतम रहा है। तो ये जाना हमने कांता भटनागर के बारे में। फिर ये सदस्य के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल तो रहा है पुखराज सिक्की का, सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है, पुखराज सिक्की का। इसके अलावा सदस्य के रूप में न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा है, न्यूनतम कार्यकाल नमो नारायण मीणा का रहा है। इसके अलावा नमो नारायण मीणा क्या रहे हैं, ये नमो नारायण मीणा पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, जो हमारे राज्य मानवाधिकार आयोग के क्या बने थे, सदस्य बने थे। तो नमो नारायण मीणा के बारे में दो तथ्य याद रखिएगा। एक तो हमारे राज्य मानवाधिकार आयोग के वह सदस्य जिनका कार्यकाल क्या रहा है, न्यूनतम रहा है। इसके अलावा हमारे राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वह सदस्य जो पूर्व में क्या रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तो पूर्व में केंद्रीय मंत्री कौन रह चुके हैं, नमो नारायण मीणा, जस्टिस जगत सिंह नहीं है। तो क्या 4 नंबर वाला गलत, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर वाला हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष, यानी आपको पूछा है अध्यक्ष के बारे में, ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के क्या रह चुके हैं, न्यायाधीश भी रहे हैं। हालांकि हमने ये बोला कि न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए वर्तमान समय में, न्यूनतम योग्यता अध्यक्ष बनने के लिए ये होनी चाहिए कि वो क्या रहा हो, वो हमारे उच्च न्यायालय का क्या रहा है, न्यायाधीश रहा है। लेकिन राजस्थान में एक अध्यक्ष ऐसे भी रहे हैं जो उच्चतम न्यायालय के भी क्या रहे हैं, न्यायाधीश रहे हैं। क्या है, पहला है कांता कुमारी भटनागर। कांता कुमारी भटनागर के बारे में ध्यान रखें कि ये मद्रास उच्च न्यायालय, जो मद्रास हाईकोर्ट है, उस मद्रास हाईकोर्ट की क्या रही है, न्यायाधीश रही है। इसके अलावा गोपाल कृष्ण व्यास, जीके व्यास, ये जीके व्यास वर्तमान समय में जो हमारा राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके क्या है, अध्यक्ष हैं। और ये किसके कहाँ के न्यायाधीश रहे हैं, तो ये राजस्थान उच्च न्यायालय के क्या रहे हैं, न्यायाधीश भी रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें नगेंद्र कुमार जैन की, तो नगेंद्र कुमार जैन, एक तथ्य तो अभी मैंने आपको पहले बताया कि ये वो अध्यक्ष रह चुके हैं जिनका कार्यकाल क्या रहा है, अधिकतम रहा है। इसके अलावा ये मद्रास उच्च न्यायालय के क्या रहे हैं, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान उच्च न्यायालय के भी क्या रहे हैं, न्यायाधीश रहे हैं। कौन रहे हैं, नगेंद्र कुमार जैन। लेकिन अगर हम बात करें सैयद सगीर अहमद की, तो जो सगीर अहमद है, ये सगीर अहमद हमारे जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष रहे हैं। और ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जो क्या रह चुके हैं, हमारे उच्च न्यायालय के क्या रह चुके हैं, न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सैयद सगीर अहमद। तो ये याद रख लीजिएगा, कांता कुमारी भटनागर मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायाधीश रही है। गोपाल कृष्ण व्यास जो वर्तमान में है, जीके व्यास, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं। सैयद सगीर अहमद कहाँ के न्यायाधीश रहे हैं, ये जो हमारा उच्चतम न्यायालय है उसके न्यायाधीश रहे हैं। और नगेंद्र कुमार जैन मद्रास उच्च न्यायालय के और राजस्थान उच्च न्यायालय के क्या रह चुके हैं, न्यायाधीश रह चुके हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, आयोग के पूर्व अध्यक्ष जो मद्रास उच्च न्यायालय के क्या रह चुके हैं, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, तो क्या है, कांता भटनागर। अभी मैंने बताया कि कांता भटनागर क्या बनी थी, हमारे यहाँ पे जो राजस्थान मानवाधिकार आयोग है राजस्थान में उसकी प्रथम अध्यक्ष बनी थी, और अभी तक यही एक महिला है जो अध्यक्ष बनी है। इसके अलावा इनका कार्यकाल भी क्या रहा है, न्यूनतम रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आयोग के वह पूर्व अध्यक्ष जो राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एवं मद्रास उच्च न्यायालय के क्या रह चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश, तो उनका नाम क्या है, अभी मैंने बताया एनके जैन या नगेंद्र कुमार जैन। ये क्या रह चुके हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय के तो न्यायाधीश थे और मद्रास उच्च न्यायालय के क्या रह चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। आयोग के वर्तमान सदस्य कौन है, आयोग में वर्तमान समय में कौन है, वर्तमान समय में अध्यक्ष तो कौन है, अध्यक्ष तो है गोपाल कृष्ण व्यास, जीके व्यास।
और अगर हम बात करें इनके सदस्यों की, तो एक आईपीएस अधिकारी रहे हैं महेश गोयल, ये क्या है सदस्य हैं। इसके अलावा एक रामचंद्र सिंह जाला, ये क्या रहे हैं न्यायाधीश रहे हैं उच्च जिला न्यायालयों के, उनको क्या बनाया गया है सदस्य बनाया गया है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। आयोग के वर्तमान अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास हैं, अभी हमने चर्चा की है। पूर्व में राजस्थान उच्च न्यायालय के क्या रह चुके हैं न्यायाधीश रह चुके हैं, तो ये कथन भी क्या है सत्य है। तो इसका तात्पर्य है इसमें सभी कथन क्या है सत्य है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अवधारणात्मक पर्सन है उनके बारे में जाना, और उसके बाद में उनके जो व्यक्तित्व से संबंधित पर्सन है उनके बारे में भी जाना। साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।